हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइड एस का जो इंस्टा पीटी एक्सक्लूसिव है साइंस एंड टेक का, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी इसी चैनल पर डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो पहले आप वो जाकर देख लीजिए और तभी आप यहाँ पर आइए। ये फिफ्थ पार्ट है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। सो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पार्ट है हमारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेस्ट की गई थी बाय द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसेंटली सक्सेसफुल डेमोस्ट्रेशन किया गया ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड डीआरडीओ विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस दैट विल एनेबल द एजेंसी टू डेवलप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। सो अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा सो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। यूट्यूब पर ऑप्शन होता है स्पीड को कम ज़्यादा करने का, ठीक है। सो इसके बेनिफिट दिए एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के। रैमजेट पावर्ड मिसाइल प्रोवाइड करेगा ग्रेटर रेंज एंड हायर एवरेज स्पीड कंपेयर टू द मिसाइल पावर बाय द सॉलिड प्रोपेलेंट। रैमजेट मिसाइल यूज़ किया जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रादर दैन द इंक्लूडिंग द एन ऑक्सीडाइजर एज अ पार्ट ऑफ द सॉलिड मोटर। रैमजेट मिसाइल कैन आल्सो कैरी बिगर वॉरहेड एज दे डू नॉट हैव टू कैरी एन ऑक्सीडाइजर। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड टॉपिक पर आते हैं। अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A। अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएट किया गया था बाय द डीआरडीओ द्वारा 1972 में विद द कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDA एज इट लीड्स लेबोरेटरी है। अर्जुन टैंक स्टैंड आउट देयर फिन स्टेबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबोट, जिसे FSA PDS बोलते हैं, एंड अम्यूनाइजेशन एंड 120 mm कैलिबर रिफाइल्ड गन है। इट इज़ आल्सो एन कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है विद द स्टेबिलाइज्ड साइटिंग दैट वर्क इन ऑल लाइटिंग कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है अर्जुन MK-1 स्पेसिफिकेशन, आप एक बार पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद थर्ड टॉपिक पर आते हैं। तेजस एक है सिंगल जेट इंजन एंड मल्टी रोल लाइट फाइटर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है एयरक्राफ्ट इन द इंडियन एयरफोर्स। इट हैज़ बिन डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा ये डिज़ाइन किया गया। इट इज़ डिजिग्नेटेड एज अ it is designed to carry a range of air to air, air to surface and precision गाइडेड एंड स्टैंड ऑफ वेपनरी, ठीक है। इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। कलवारी क्लास सबमराइंस। ये जो सबमराइंस है ये फिफ्थ कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है। INS वजीर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सबमराइन INS वजीर है, लॉन्च किया गया रिसेंटली माझगांव डॉक मुंबई से, ठीक है। अदर वेसल इन द क्लास INS कलवारी, INS खांडेरी, INS करंच एंड INS वेला एंड INS वगशीर, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कलवारी क्लास सबमराइंस है, ठीक है। कलवारी क्लास सबमराइंस के बारे में यहाँ पे दिया है। दिस क्लास ऑफ सबमराइंस हैव द डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ये, एंड दे आर प्राइमरीली अटैक्ड सबमराइंस और हंटर किलर जिसे बोलते हैं, उसका एक टाइप है, विच मीन्स दे आर डिज़ाइन टू टारगेट एंड सिंक एडवर्सरी नेवल वेसल। दे कैन बी यूज्ड इन एंटी वारशिप एंटी सबमराइन ऑपरेशन में इसे यूज़ किया जाता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलेंस एंड द नेवल माइनिंग लेइंग के लिए, ठीक है। दिस सबमराइंस आर बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट के अंडर में इसे बिल्ट किया गया है, प्रोजेक्ट 75, एंड देयर डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियन क्लास ऑफ द सबमराइंस बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डर माझगांव डॉक लिमिटेड, ये मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियंस क्लास सबमराइन डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द फ्रेंच डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप जो है, फॉर्मली जिसे DCNS बोलते हैं, एंड स्पेनिश स्टेट ओन बाय द एंटिटी नवंटिया, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द शिप मेंशन किया गया है अब वो। उसके बाद में यहाँ पे जो कलवारी है मीन्स टाइगर शार्क। वजीर हैज़ बिन नेम आफ्टर द सैंड फिश प्रेडेटरी मराइन स्पीसीज़ के नाम पर इसका नाम पड़ा है। खंडेरी हैज़ बिन नेम आफ्टर द आइलैंड फोर्ट बिल्ट किया था बाय द छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा, विच प्लेड की रोल इन हिज नेवी। उनकी एक नेवी थी छत्रपति शिवाजी महाराज, ये मराठा के किंग थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। करंज क्या है, आल्सो बिन नेम आफ्टर द आइलैंड लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द मुंबई। सो किससे नाम पड़ा वो भी आपको पता होना चाहिए। INS विराट नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ओरिजिनली कमीशन किया गया बाय द ब्रिटिश नेवी HMS हर्मीज ऑन November
1959 में किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर हैड टेकन पार्ट इन द फॉकलैंड आइलैंड वार है इन 1982 का। इंडिया वॉट द ब्रिटिश कैरियर 1986 एंड रिक्वेश्चन इन इट्स INS विराट। INS विराट इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया था इसने फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग शिप वारशिप है इन द वर्ल्ड का। उसके बाद में 6 टॉपिक पर आते हैं। INS कवारत्ती, इट इज़ एंटी सबमराइन वारफेयर ASW शिप है। इट हैज़ बिन 90% इंडिजिनस कंटेंट है इसमें, एंड इट इज़ द लास्ट ऑफ द 4 इंडिजिनसली बिल्ट ASW अंडर द प्रोजेक्ट 28 एंड कमोर्ता क्लास कॉर्वेटीज ऑफ द नेवी है। प्रोजेक्ट 28 ये भी ध्यान में रखना, अप्रूव किया था 2023 में। द अदर 3 वारशिप अंडर दिस प्रोजेक्ट द INS कमोर्टा कमीशन किया था 2014 में, एंड INS कदमत 2016 में, एंड INS किल्टन 2017 में। सो ये भी प्रोजेक्ट ध्यान में रखना, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक 7 पर आते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM जिसे बोलते हैं, इज़ अ कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, विच मीन्स दैट इट इज स्टोर एंड ऑपरेटेड फ्रॉम स्पेशल डिजाइन कंपार्टमेंट। एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सिस्टम है, प्राइमरीली डिजाइन किया था एंड डेवलप किया था DRDO द्वारा टू प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शील्ड टू मूविंग आर्मर कॉलम ऑफ द आर्मी फ्रॉम द एनिमी एरियल अटैक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे द एंटायर वेपन सिस्टम हैज़ बिन कॉन्फ़िगर्ड ऑन मोबाइल एंड maneuverable platform, is capable for providing the air defense on the move. It has been designed for the induction into the army and the range of the 25 to 30 किलोमीटर। उसके बाद में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यहाँ पे दिया है। 8 टॉपिक पर आते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इट इज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फीचरिंग इंडिजिनस बूस्टर एंड एयरफ्रेम सेक्शन। इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इट फ्लाइज ऑलमोस्ट 3 times द स्पीड ऑफ द साउंड, मैक 2.8। द न्यू ब्रह्मोस मिसाइल कैन स्ट्राइक टारगेट ओवर 400 किलोमीटर विद द पिन पॉइंट एक्यूरेसी, एंड द मिसाइल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडिया एंड रशिया, वॉज फर्स्ट टेस्टेड इन 2011 में किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। टॉपिक 9 पर आते हैं। स्मार्ट मिसाइल इट हैज़ इन सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टेड, इट्स इंडिजिनसली डेवलप किया गया बाय द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट जिसे बोलते हैं फ्रॉम द टेस्ट रेंज ऑफ ओडिशा कोस्ट में यहाँ पे ये टेस्ट किया गया। स्मार्ट इज़ अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम है फॉर द एंटी सबमरीन वारफेयर ASW ऑपरेशन फार बियॉन्ड द टॉर्पेडो रेंज। सो स्मार्ट मिसाइल ये ध्यान में रखना। उसके बाद 10 टॉपिक पर आते हैं। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, दिस मिसाइल हैज़ बिन डेवलप बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अराउंड 100 to 150 किलोमीटर तक इसका स्ट्राइक रेंज है। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, डेवलप किया गया बाय द DRDO आफ्टर द सुपरसोनिक ब्रह्मोस विच हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द जॉइंटली विद द रशिया, एंड द मिसाइल हैज़ बिन डिजाइन एंड फॉर द सप्रेशन ऑफ द एनिमीज एयर डिफेंस, जिसे सीड बोलते हैं। द मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम वेरिंग रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड फॉर द डिस्ट्रॉइंग एनिमी सर्वेलेंस रडार टैकलिंग एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके बाद 11 टॉपिक पर आते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM एंड नाग है। DRDO रिसेंटली कैरिड आउट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द ट्रायल ऑफ द 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग एट द पोखरण फ्रेंच रेंज है, डेवलप किया गया इंडिजिनसली बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा। नाग ATGM कैन बी लॉन्च फ्रॉम द बोथ द लैंड एंड द एयर टू एयर एज वेल एज एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे इसे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, बोथ लैंड एंड एयर बेस्ड, ठीक है। विद द रेंज ऑफ 4 to 7 किलोमीटर ये इसका रेंज है। मिसाइल इज फिटेड विद द होम डेवलप इंफ्राड सीकर एंड एवियोनिक्स कैपेबिलिटीज पोजेसेस बाय ओनली अ फ्यू नेशन इन द वर्ल्ड, मतलब किसी बहुत ही कम देशों के पास ये ऐसी तकनीक है, ठीक है। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल, ठीक है, ध्यान में रखना। 12 टॉपिक पर आते हैं। हाइपरसोनिक missile technology. India has become the 4th country after the US, Russia and China developed the successful test hypersonic technology, मतलब 4th नेशन है US, रशिया एंड चाइना के बाद में। इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV जिसे बोलते हैं, डेवलप बाय द DRDO द्वारा, और गोइंग हाइपरसोनिक ये इंफोग्राफिक्स में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सो सिग्निफिकेंस क्या है एंड इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ दिस फ्लाइट। दिस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विल पेव द वे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल ट्रैवलिंग एट द 6 times द स्पीड ऑफ द साउंड, मैक 6 तक
इसका मिसाइल ट्रैवल कर सकता है। व्हाट इज़ द हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोस्ट्रेटर व्हीकल? HSDTV क्या है? ये एक अनमैन्ड स्कैमजेट डेमोस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है फॉर द हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए। हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है? HSTDV cruise vehicle is mounted on the solid rocket motor which will take it to required altitude. Once it attains the certain Mach number for the speed, the cruise vehicle will be injected out of the launch vehicle. Subsequently, the scramjet engine will be ignite automatically. How, where can इट बी यूज़, मतलब कहाँ पे ये यूज़ होगा, ठीक है? सो इट कैन बी यूटिलिटी फॉर द लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फॉर द फ्यूचर एंड इट कैन बी यूज फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट एट द लो कॉस्ट टू, ठीक है? व्हाट आर द क्रूज मिसाइल एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बैलिस्टिक मिसाइल? क्रूज मिसाइल के बारे में यहाँ पे दिया है एंड बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में यहाँ पे डिफरेंस दिया है। क्रूज मिसाइल आइदर लोकेटेड इट्स टारगेट और हैज़ प्रीसेट टारगेट होते हैं। इट्स नेविगेट यूजिंग द गाइडेंस सिस्टम सच एज द इनर्शियल और बियॉन्ड विजुअल रेंज सैटेलाइट GPS गाइडेंस सिस्टम का यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड कंप्राइजेस ऑफ द पेलोड एंड एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम का इसमें यूज़ होता है। क्रूज मिसाइल सिस्टम कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड, सी एंड एयर, तीनों जगह से किया जाता है। फ्रॉम द लैंड अटैक एंड एंटी शिपिंग पर्पजेस के लिए कैन ट्रैवल एट द सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक स्पीड का इसमें यूज़ होता है। सिंस दे स्टे रिलेटिवली क्लोज टू द ऑफ द Earth, they cannot be detected easily. An anti-missile system they and are designed to carry the large payload with the high precision. So cruise missile ऐसे होता है and ballistic missile ऐसे होता है ना. So ballistic missile meanwhile launch directly into the upper layer of the Earth atmosphere. They travel outside the atmosphere and when where the warhead detach from the missile and falls towards the predetermined target. They are rocket propelled self guided missile weapon system का यहाँ पे यूज़ होता है which can carry conventional or nuclear munition. They can be launched from the aircraft, ship and submarine से इसे लॉन्च किया जा सकता है and land, ठीक है? सो व्हाट आर द ICBM इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में यहाँ पे दिया है। गाइडेड मिसाइल होती है विच कैन डिलीवर न्यूक्लियर एंड अदर पेलोड। ICBM हैव द मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर तक होता है विद द मैक्सिमम रेंज वेरिंग अप टू 7000 से लेकर 16000 किलोमीटर तक होता है। ओनली हैंडफुल कंट्री के पास में ऐसी मतलब तकनीक है। रशिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस एंड इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया हैव द ICBM कैपेबिलिटीज़। तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ठीक है? ये कंट्री बहुत लिमिटेड कंट्री के पास में है। सो यहाँ पे 13 टॉपिक पर आते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट अभी डिफेंस DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति जिसे नाम दिया है फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा में। और DRDO ने डेवलप किया था एसैट मिसाइल सक्सेसफुल एंगेज इन द इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट में उसे हिट टू किल मोड से तकनीक से मतलब मारा गया था, किल किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था। द इंटरप्टर मिसाइल हैज़ 3 स्टेज मिसाइल थे विद द 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर थे, ठीक है? सो ये इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हो कैसे मतलब इसने काम किया, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या था? इंडिया ओनली 4th कंट्री है टू अक्वायर सच स्पेशलाइज एंड मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ एंड द एंटायर एफर्ट इज़ इंडिजिनस। मतलब हमारे इंडिया में ही इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। टिल नाउ ओनली US, रशिया एंड चाइना ने ऐसी कैपेबिलिटी हासिल की है टू हिट द लाइव टारगेट इन द स्पेस। डज द टेस्ट क्रिएट स्पेस डेब्रिस? टेस्ट was done in the lower atmosphere to ensure that there is a नो स्पेस डेब्रिस क्रिएट होंगे बट ये लो अर्थ ऑर्बिट में है सो ज़्यादा मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेर एवर डेब्रिस दैट इज़ जनरेटेड विल डिके एंड फॉल बैक ऑन टू द अर्थ विद इन द वीक्स। एक हफ्ते में ये गिर जाएंगे धरती पर। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लॉ ऑन द वेपन्स इन द आउटर स्पेस? प्रिंसिपल कौन से लॉ हैं? द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द स्पेस, ये 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी। द आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट्स करता है ओनली वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन इन द आउटर स्पेस, नॉट ऑर्डिनरी वेपन्स। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी, रेटिफाइड किया गया था इंडिया द्वारा 1982 में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये ग्राफिक्स आप पढ़ लेना, ठीक है? सो उसके बाद में यहाँ पे 14 टॉपिक पर आते हैं अभ्यास। DRDO ने रिसेंटली कंडक्ट किया गया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट जिसे नाम दिया गया है। अभ्यास इज़ अ डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO द्वारा। व्हीकल इज़ प्रोग्राम टू फॉर द फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट। उसके बाद में यूसेज क्या है? अभ्यास रडार क्रॉस सेक्शन एंड इट्स विजुअल एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर कैन बी यूज टू सिमुलेट वेराइटी ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ एयर डिफेंस वेपन प्रैक्टिसेस। इट कैन फंक्शन एज अ जैमर प्लेटफॉर्म एंड डिकॉय।
बॉय। उसके बाद यहाँ पे पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में दिया। पिनाका इज़ अ, एक मिनट, होप आपको ऑडियो ऑडिबल होगा। पिनाका इज़ अ फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, हैविंग रेंज 37.5 किलोमीटर। पिनाका रॉकेट आर लॉन्च फ्रॉम द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू लॉन्च 12 रॉकेट्स इन 44 सेकंड। द वेपन सिस्टम इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द पुणे बेस्ड DRDO लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDA, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, पिनाका रॉकेट सिस्टम। सो यहाँ पे कोड दिया है, पढ़ लेते हैं हम। अ लिटिल स्ट्रगल इज मस्ट, storms are needed, thunder lightning is needed, they shake up the soul to evolve in the positive way, ठीक है। थोड़ी स्ट्रगल ज़रूरी है, स्टॉर्म भी ज़रूरी है, थंडर जो लाइटनिंग होते हैं वो भी ज़रूरी है, जो हमारा सोल होता है ना उसे हिलाने के लिए, टू इवॉल्व द पॉजिटिव वे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट कर सकता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पार्ट से हम, मतलब ये आई थिंक 6 पार्ट होगा, है ना। 6 पार्ट से हम टेक्नोलॉजी एंड न्यू डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।